Teachers over here are loving and supportive. नहर का पानी सिंचित पानी दिलाने की बजाय 100 करोड़ रुपया SYL के लिए एक अलग फंड बजट में दिखाया गया। पिछले साल भी 100 करोड़ था, जिसमें से एक पाई खर्च नहीं कर पाए। फैसला हमारे हक में आया हुआ है और उस फैसले को लागू कराने की बजाय उसको लगातार टालने की कोशिश की जाए। अब फिर 100 करोड़ रुपया उसमें रखा है। आज उस नहर की इतनी जर्जर हालत है कि उस पर अगर 1000 करोड़ रुपया भी खर्च करो तब जाकर के वो दोबारा नहर अपना स्वरूप ले पाएगी। दादूपुर नलवी नहर बंद कर दी और उसके साथ साथ ये कह करके किसान के सामने फिर एक नया सोसा छोड़ दिया कि हम नए डैम बनाने जा रहे हैं। लखपतवार का डैम बनाएंगे, उस डैम से पानी आएगा, उस पानी से किसान की खेती होगी। डैम बनेगा कोई मेरे ख्याल 2030 तक जाकर, और 2030 तक बने ना बने इस बात की भी कोई गारंटी नहीं है, कि केवल कागजों तक है। जो सरकार इस तरह से किसान का विरोध करने वाली है, अब प्रदेश का किसान जो है अच्छी तरह से इस बात को भांप चुका है कि मौजूदा जो सरकार है 100% तेरी विरोधी है, 100% तेरे को कमज़ोर करने में लगी हुई है। 100% लोकसभा के चुनाव में प्रदेश का किसान इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के नेतृत्व में इकट्ठा होगा और लोकसभा के चुनाव चौंकाने वाले होंगे। कर्मचारियों को भी लगातार कैसे डराया जाए, धमकाया जाए, कैसे उसको नौकरी से वंचित किया जाए, उसके लिए कभी एस्मा लगाई, कभी उसके ऊपर मुकदमे दर्ज किए, कभी उसको नौकरी से बर्खास्त किया। मतलब एक ऐसा तानाशाह रवैया अपनाया जिससे कर्मचारी भी आज सरकार से 100% नाराज हैं। गेस्ट के टीचर का बिल आया बड़ी हैरानी की बात है। बिल ला करके गेस्ट के टीचर की तनख्वाह नहीं बढ़ाई, केवल ये कह दिया कि 58 साल तक हम इस गेस्ट के टीचर को रखेंगे, जबकि उनकी डिमांड तो केवल एक ही है कि हमें पक्का किया जाए। हमारी अगर क्वालिफिकेशन कम है तो हमें तनख्वाह कम दी जाए। उनकी क्वालिफिकेशन भी तो दूसरे टीचर्स के बराबर है, उससे भी कहीं ज़्यादा क्वालिफाइड लोग हैं। लेकिन कितना बड़ा भेदभाव सरकार कर रही है। अगर सरकार की मंशा साफ और ठीक होती तो 100% बिल ऐसा लेकर के आते कि इन सबको सरकारी नौकरी के अंदर शामिल करती और इसके साथ साथ नई जो 40,000 पोस्टें टीचर की वैकेंट पड़ी हैं उनके लिए सरकार ऐलान करती कि हम जल्दी से जल्दी उन पोस्टों को भरने का काम करेंगे। बजाय नए टीचर लगाने के शिक्षा प्रणाली में सुधार हो, इसकी तरफ ध्यान देने की बजाय ध्यान बांटने की कोशिश की गई। वहीं व्यापारी भी आज सरकार से परेशान है, GST की वजह से परेशान है, नोटबंदी की वजह से परेशान है। आज तो बहुत सारे ऐसे व्यापारी हैं जिनको इस बात का पता ही नहीं है कि GST किस गुड्स के ऊपर कितनी है, क्योंकि यहाँ तो हर गुड्स के ऊपर अलग अलग GST लगाई हुई है। अगर कोई जाकर के पूछे कि इस पर कितनी GST लग रही है तो उसके पास वो लिस्ट नहीं है जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से GST में पैमाने रखे गए किस गुड्स पे कितनी होगी।